हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। पूरे उत्साह के साथ मनाई गई तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 2567वीं जयंती। शहर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। RTO चेक पोस्टों पर वाहन चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया। यूपी के निजी कर्मचारियों के माध्यम से की जा रही वसूली। राजीव भवन में कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ की बैठक का हुआ आयोजन। नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सौंपी गई जिम्मेदारियां। और जिले में फिर पैर पसार रहा लंपी वायरस। पशुओं की रक्षा हेतु कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपकर रखी उपयुक्त कदम उठाने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 2567वीं जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर तिराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती कार्यक्रम में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, मेडिकल कॉलेज के डीन गिरीश रामटेके, भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव रमेश लोखंडे सहित अन्य पदाधिकारी व अनुयायी उपस्थित थे। इस अवसर पर ध्वजारोहण कर भगवान बुद्ध व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही सभी ने सामूहिक बुद्ध वंदना कर भगवान गौतम बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तथागत भगवान बुद्ध जी की जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए पधारे जी के स्वागत के लिए मैं आते आ रहे हैं। अपन ने भूलना नहीं चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध की आज बर्थ एनिवर्सरी है, वो तो ठीक है, काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं। शायद आपको पता होगा, भले इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब्रॉड और बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा इसका फॉलोअर्स है। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। आप चेहरे का फेशियल फीचर्स एक बार देख लीजिए गौतम बुद्ध के। जब भी अपन देखते हैं उनके फेस पे एकदम क्वाइटनेस रहता है, पीस रहता है, शांति रहती है। एक ऐसा लगता है कि अंदर से वो बिल्कुल संतुष्ट आदमी है, दुनिया की कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। अपन उसका 10% भी अगर अज्यूम कर ले, 10 तो बहुत दूर की बात है, अगर 5% भी कर ले तो अपनी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, अपने कलीग्स की लाइफ कितनी हो जाएगी, अपने लोगों की लाइफ कितनी अच्छी होगी और पूरी दुनिया की लाइफ अच्छी हो जाएगी। उन्होंने जन्म तो लिया था एक परिवार में, लेकिन उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया और ईश्वर को पा लिया। उन्होंने एक राजा के परिवार में जन्म लिया था, लेकिन एक राजा होने के नाते उन्होंने जो सेवा दी थी अपनी, उन्होंने गरीबों की मदद की थी, उन्होंने बीमारों का इलाज किया था, हर तरह से संपन्न थे, हर परिवार में जाकर लोगों की मदद की थी। कहीं भी किसी भी परिवार में अगर कोई परेशानियों का सामना किया जाता था तो उन्होंने अपने परिवार से उनकी मदद की थी। ऐसे
हमारे गौतम बुद्ध जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करती हूँ, आज इस मंच के माध्यम से हम ये सीख लेकर जाएं, जिस तरह से उन्होंने मदद की है इसलिए वो ईश्वर तुल्य है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप भी उनके पद चिन्हों में चले। बुद्ध जयंती के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत संगठन भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मेडिकल कॉलेज के डीन सर आदरणीय गिरीश जी रामटेके उपस्थित हुए। भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा उनसे मांग की गई कि मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम मिलना चाहिए। इसके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी एवं पूर्व प्रभारी मंत्री गौरीशंकर जी बिसेन द्वारा भी मेडिकल कॉलेज को बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम दिए जाने की घोषणा की गई थी। मैं इस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करता हूं कि तथागत भगवान बुद्ध के विचारों पर चलकर विश्व शांति का निर्माण करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे और संपूर्ण देश के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का ये जो प्रोग्राम हुआ था, एक तथागत भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर हुआ था। हम सभी लोगों ने शांत वातावरण के, बहुत पीसफुल नेचर वाले भगवान श्री गौतम बुद्ध के बारे में अपन ने विचार करना चाहिए। उनके सेइंग्स पे अपन ने अमल करना चाहिए। उसके जैसा कम से कम 5-10% बन नहीं सकते तो कुछ उसके विचारों के अपन पालन करना चाहिए। श्री बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जो संविधान के संरक्षक है, उनके लिए भी अपन ने अपना कंट्रीब्यूशन देते रहना चाहिए और लाइफ को अच्छे से पीसफुल रखने का प्रयत्न करते हैं। एक दूसरे से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहने की कोशिश करना चाहिए। यही उनकी मेन टीचिंग्स थी और यही टीचिंग्स को अपन को अपनाते हुए फॉलो करते रहना चाहिए। ये अच्छी बात है कि इनके प्रोग्राम्स हर साल 2-3 बार होते रहते हैं और हमें आप रिमाइंड करते रहते हैं कि अपन को आगे लाइफ में कैसे जीना है। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार अवैध वसूली और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, वहीं कुछ लोग अपनी हरकतों से सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। मामला छिंदवाड़ा जिले के राजना में संचालित आरटीओ चेकपोस्ट का है, जहां आए दिन अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां यूपी के निजी कर्मचारियों को रखकर दिन रात अवैध वसूली की जा रही है, जहां ओवरलोड वाहनों या सामान्य वाहन चालकों से भी मनमाने तरीके से अवैध वसूली की जा रही है। वाहन चालकों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बिना पैसे दिए उन्हें छोड़ा नहीं जाता। आलम यह है कि 300 रुपए से लेकर 2600 रुपए तक की वसूली चेकपोस्ट पर देखने को मिली। शासन प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस अवैध वसूली के कारोबार की और वरिष्ठ अधिकारियों व परिवहन विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे इस पर लगाम लग सके। कितने रुपए लेते ये चेक पोस्ट? हर बार आते हो तो लेते? क्या है गाड़ी नंबर आपकी? यूपी 63-24-83। यहाँ आप रोकते नहीं कि हमको इतना पैसा क्यों लेते करके? क्या बोले, हम लोग बाहरी आदमी हैं, कुछ बोल सकते। देखिए आ रहा है, इससे भी लेते रहते हैं ये 300 रुपये। कहाँ से आए आप? अपने यहाँ से आए। कौन सा गाँव है? क्या है गाड़ी नंबर क्या है? MP 09883356। हर बार लेते हैं आपसे 300 रुपये जब भी यहाँ से आते हो? लेते हैं। क्रेशर से। क्रेशर से आए। कितने रुपये लगते हैं आपके? 2600 रुपये लेते हैं। 2600 रुपये लिए। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। गाड़ी क्रमांक क्या है? MH 49 80 55 50। यहाँ तुम क्या काम करते हो? क्या काम करते हो यहाँ? यहाँ पर उसमें गाड़ी रोकना काम करते हो। जिला कांग्रेस भवन में शुक्रवार को किसान प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजू पाथे सहित अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्तागण उपस्थित थे। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दिलाया।
अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आज कांग्रेस भवन में माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन और जिला अध्यक्ष विश्वनाथ उप्टे जी और हमारे वरिष्ठ साथी सुरेश कपाली जी और दिगंबर ठाकरे जी, हमारे बीच अरविंद पटेल जी जो ब्लॉक ग्रामीण के अध्यक्ष नियुक्त किए गया था, उनके मार्गदर्शन में और जिले के विश्वनाथ उप्टे जी के मार्गदर्शन में किसान प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई। बैठक में 51 पद जो दिए गए उनकी नियुक्ति सबको दी गई और यह बोला गया कि माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले रहे हैं सभी लोग। और किसान के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो निकम्मी सरकार बैठी हुई है बीजेपी की, घोषणाएं करते किसान की आय दुगनी करेंगे। अरे दुगनी तो कहीं गई, दुगनी लागत कर दी गई है। आज किसान की दयनीय स्थिति है। मैं माननीय शिवराज मामा से निवेदन ये करता हूं कि किसान को जो ओलावृष्टि हुई है उसमें किसानों के हित में उनको अधिक से अधिक राशि मुआवजा दिलाया जाए, जिसमें किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे। जय हिंद, जय भारत। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेंज डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। लंपी वायरस एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है, जिसे देखते हुए शहर के धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इसे रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की मांग की है। मध्य प्रदेश सहित छिंदवाड़ा जिले में एक बार फिर लंपी वायरस पशुओं में तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते पशुओं में बीमारी व संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जिले के कई हिस्सों में पशुओं में इस वायरस के लक्षण देखे जा रहे हैं। बड़ी माता ट्रस्ट सहित शहर के अन्य धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने एसडीएम अतुल सिंह को ज्ञापन सौंपा और गौमाता की रक्षा हेतु पशु विभाग व नगर निगम के माध्यम से उपयुक्त कदम उठाए जाने की अपील की। एसडीएम अतुल सिंह ने सभी को आश्वासन देते हुए इस समस्या से निपटने हेतु कारगर कदम उठाने की बात कही। पर्याप्त नहीं है, मैं निवेदन किया है उसमें 3-4 टीम बनाई जाए। यहाँ क्वारंटाइन करने की 20 पशुओं की व्यवस्था है आपके पास और कम से 11-15 तो कभी मिल चुकी तो जब वन विभाग के खाली डिपो पड़े हैं हिल नहीं पाते। मैं करवाता हूँ निवेदन वालों से और नगर निगम से बात करके कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाते। क्योंकि क्या सर अभी लास्ट दिन हम लोगों ने कंप्लेंट किए थे ना, तो निगम की गाड़ी पूरे दिन भर घूमते रही, वो विलेज नहीं आ जाते सर, लेकिन वो ऐसे चल जाते हैं, हम लोग करा लेते हैं। जी, लंपी वायरस की जो महामारी फैली है छिंदवाड़ा नगर में और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पशु आहत है, बोल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। पूरे शहर में पूरे शरीर में उनके फोड़े हो रहे हैं, गठाने उठ रही है। सरकार एक सुनिश्चित साधन है उनके पास, जितनी उनके पास साधन है उसी व्यवस्था की है। तो हमने मांग की है प्रशासन से कि उनको क्वारंटाइन किया जाए और समुचित इनकी देखभाल किया जाए। वन विभाग, नगर निगम, पशु चिकित्सा विभाग सहित स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर इस महामारी से निपटा जाए। इस हेतु आज ज्ञापन जिलाध्यक्ष के नाम से दिया गया है। सभी धार्मिक संस्थाओं की तरफ से श्री बड़ी माता मंदिर समिति, महाकाल मोक्ष धाम समिति, रामलीला मंडल, संत पुजारी संघ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, एडवोकेट फोरम, नगर शक्तिपीठ बड़ी माता सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका भी आभार करता हूँ कि हमारी बात को जन जन तक पहुँचाए और प्रशासन इससे जागे और सक्रियता से काम करे। जैसा कि आप सबको विदित है कि छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश ही नहीं कई स्थानों पर हमारा जो पशुधन है वो लंपी वायरस से ग्रसित है और छिंदवाड़ा के जागरूक अहिंसा प्रेमियों ने इसको लेकर आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, जिलाध्यक्ष महोदय के लिए। चूँकि छिंदवाड़ा में नगर निगम और पशु चिकित्सक की टीम इसके लिए बहुत तेज़ी से भिड़ी है, फिर भी हमारा निवेदन है कि ये पशुधन की रक्षा के लिए और हमारे जितने भी सेवाभावी सदस्य हैं, संगठन हैं, पशु चिकित्सक हैं, नगर पालिका निगम है और जिला प्रशासन है, ये हमारे गौवंश के लिए और तमाम पशुधन की सेवा के लिए आगे आएँ। क्योंकि अगर ये एक प्रकार से बढ़ गया तो हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक होंगे और हम सब सर्वोदय अहिंसा का पालन करते हुए, जी और जीने दो का पालन करते हुए प्राणी मात्र की रक्षा के लिए काम करें। आज काफ़ी संख्या में यहाँ अहिंसा प्रेमियों ने एसडीएम महोदय ज्ञापन दिया। आप भी पशुधन का ध्यान रखें और कहीं लंपी वायरस का कोई ऐसा केस मिलता है तो पशु चिकित्सालय और नगर निगम को सूचित करें और उनके इस रोग को दूर करने में मदद करें। धन्यवाद। छिंदवाड़ा सोशल मीडिया पर चल रहे एक मैसेज के माध्यम से यह फैलाया जा रहा है कि 9 मई को कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की जाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला के साथ अन्य कांग्रेस नेताओं ने सिटी कोतवाली पहुंचकर सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से छिंदवाड़ा में भी 9 मई को तोड़फोड़ करने की बात की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस इसके लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था बनाए, क्योंकि इस प्रकार की घटना अगर होती है तो कांग्रेस इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन इसके साथ ही शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, इसके लिए पुलिस अपनी ओर से उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। घुस करके वो तोड़फोड़ करेंगे। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो अनावश्यक शहर में तनाव बढ़ेगा और एक वातावरण भी दूषित होगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप इसको सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएँ और कांग्रेस की ऑफिस की सुरक्षा के लिए जो उचित हो सकता है वो
अधिकारियों से चर्चा करके आपने इस पर निराकरण व्हाट्सएप पे जिसने भी डाला उसको सर्च करें आप, जिसने भी डाला की कॉपी हमने यहाँ लगाया नंबर के आधार पर आप सर्च करें कि कौन व्यक्ति किसने डाला। प्राप्त कर लिए हैं और जो भी समुचित कार्यवाही है सुरक्षार्थ भी हम करेंगे और जांच भी, इसको जांच पर भी ले रहे हैं। तत्काल जो भी संबंधित वैधानिक कार्रवाई है करके हम अवगत भी आपको करवाएंगे। ये देखिए, ये पिछले दिनों जो है कल जौलपुर में एक घटना घटित हुई जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में घुस करके और तोड़फोड़ की और वहाँ अभद्रता से काम किया है। और ये इस तरह से पूरे प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में बजरंग दल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अराजकता फैलाने के प्रयास कर रही है। और इसी को लेकर के एक व्हाट्सएप मैसेज भारतीय जनता पार्टी के जो चैनल पर चल रहा है कि 9 तारीख को वो जिला कांग्रेस कार्यालय छिंदवाड़ा में तोड़फोड़ करेंगे और वो अंदर घुसेंगे। इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, हम सब कांग्रेस जन उसकी निंदा करते हैं और हमने आज पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इसकी सुरक्षात्मक व्यवस्था आप करें और यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति बनेगी, जिसके लिए प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल जवाबदार होंगे। अन्यथा हमारे माननीय कमलनाथ जी जो यहाँ 7 से 10 तारीख तक कार्यक्रम में हैं, यहाँ आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम में कोई व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया गया तो कांग्रेस भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कल जबलपुर में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ की गई है। निश्चित ही है इसकी पूरी कांग्रेस, पूरी छिंदवाड़ा की कांग्रेस, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की घोर निंदा करती है, क्योंकि यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में किसी भी कार्यालय की तोड़फोड़ करना बहुत गलत है। क्योंकि बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी से संबंधित दल है और उन्होंने जो कल किया और आज व्हाट्सएप पर छिंदवाड़ा में डाला गया कि 9 तारीख को वो छिंदवाड़ा कांग्रेस भवन में भी तोड़फोड़ करेंगे और जिसकी ताकत वो रोक लें, इस टाइप का मैसेज जिसमें चल रहा है, तो मैं कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते प्रशासन से हम लोग अभी ज्ञापन दिए हैं। प्रशासन से हमने कहा है कि इस पर वह समुचित कार्रवाई करे। यदि कोई घटना घटित होती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, बजरंग दलों की सरकार में घटना घटती है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और इन सुरक्षा के कर्मियों की होगी कि वो इस कृत्य को रोकें। वरना क्योंकि 7 से 10 तारीख तक कार्यक्रम माननीय कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में है और इस बीच में घटना घटती है तो कांग्रेस भवन की सुरक्षा और किस प्रकार की घटना घटी उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। धन्यवाद। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12।
CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भगवान गौतम बुद्ध की 2567वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर नगर स्थित समता बौद्ध विहार में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती समारोह का कार्यक्रम समता बौद्ध विहार अंबेडकर नगर में संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति के महासचिव सतीश गोडाने ने बताया कि बुद्ध जयंती के अवसर पर 9 बजे बुद्ध विहार में ध्वजारोहण किया गया। उसके पश्चात त्रिशरण पंचशील मंगल मैत्री का पाठ हुआ। उसके बाद खीर का वितरण किया गया। वहीं जयंती के उपलक्ष्य में बुद्ध विहार में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। विश्व को शांति का संदेश देने वाले विश्व शांति के दूत तथागत भगवान बुद्ध की आज 25वीं 67वीं जयंती यहाँ बुद्ध विहार में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दिन आज ध्वजारोहण किया गया, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना की गई। पूज्य भंते जी का यहाँ धम्म देशना का कार्यक्रम प्रातःकाल में हुआ, और उसके पश्चात नागपुर से हमारे संजय मगरकर जी ने बौद्ध धर्म के संबंध में अपनी यहाँ चर्चा की और ज्ञान के संबंध में बताया, और किस बौद्ध धर्म का जो हमारे कैसे आचार विचार होना चाहिए उसके संबंध में यहाँ सभी हमारे अनुयायियों को उन्होंने बताया। आज उसके पश्चात यहाँ खीर वितरण का कार्यक्रम हुआ, और काफ़ी संख्या में बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। शाम का हमारा जो कार्यक्रम है सायं 7 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राह पर सब इकट्ठे होंगे, और वहाँ से रैली निकल के यहाँ बुद्ध विहार में आएगी, और उसके बाद बुद्ध वंदना के पश्चात यहाँ बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है, और सभी का सामूहिक भोजन दान का कार्यक्रम यहाँ है। और बड़े धूमधाम से आज तथागत भगवान बुद्ध की जयंती यहाँ छिंदवाड़ा जिले में मनाई जा रही। सभी जगह मोमबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ, अगरबत्तियाँ जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समता बौद्ध विहार में भी आज बड़ी संख्या में सफ़ेद वस्त्र धारण कर बौद्ध अनुयायियों ने यहाँ पूजा पाठ किया है, और बुद्ध जयंती की सभी जिलेवासियों को समता बौद्ध विहार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। इन दिनों बदलते मौसम और गर्मियों में भी बारिश और उससे पैदा हुई ठंडक की वजह से वायरस का प्रकोप बेहद तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं, क्योंकि बदलते मौसम के चलते वायरस उनके इम्यून सिस्टम पर हावी हो जाते हैं। शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव ने बताया कि इस मौसम को संधिकाल कहते हैं। उन्होंने ग्लोबल चैनल के माध्यम से इन दिनों होने वाली बीमारियों व बार बार आने वाले बुखार से बचने के लिए टिप्स भी दिए। आइए सुनते हैं क्या कहना है शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव का। डॉक्टर को तो दिखाना ही है, नज़दीकी डॉक्टर को। और यह जो अभी इस समय इसको हम कहते हैं संधि काल, है ना। संधि हिंदी में कहें तो संधि काल, इंग्लिश में कहेंगे तो ट्रांजिशन पीरियड है। ये ट्रांजिशन पीरियड इसलिए कहला रहा है क्योंकि अभी मौसम स्थिर नहीं हो पा रहा है ना। क्या होता है, जैसे जनरली अप्रैल मई में गर्मी आती है तो फिर गर्मी ही गर्मी आने लग जाती है, एक जैसा मौसम बन जाता है, तो इतनी तकलीफ नहीं होती अभी। लेकिन क्या हो रहा है कि एक ट्रांजिशन पीरियड बना हुआ है, यानी गर्मी भी है और साथ में ठंड भी हो जा रही है। कभी गर्मी हो जाती है, कभी मौसम चेंज हो जाता है, बादल मौसम हो जाता है, पानी गिरने लगता है, ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के उतार चढ़ाव के कारण वायरसेस जो होते हैं वातावरण में कई प्रकार के, वो एक्टिवेट ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, वो गुणित हो जाते हैं।
तो वह उन वायरसों के प्रकोप के कारण बच्चों को बार बार बुखार आता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक्सटेंडेड वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ, कुछ दिनों के लिए ठीक हुआ, लेकिन वायरस थोड़ा कम हुआ संख्या में, फिर दोबारा जैसी मौसम परिवर्तन हुआ, उनको अनुकूल मौका मिला, वो फिर से मल्टीप्लाई होने लगता है, फिर से बढ़ने लगता है, फिर बुखार आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, जरूरत पड़ती है तो कुछ टेस्ट अगर बोलते हैं वो करवा लें, और उचित सलाह उचित मार्गदर्शन में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। घबराना बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ में, थोड़ा ये मौसम के कारण भी है। घरेलू उपाय बता। घरेलू उपाय में सबसे जरूरी जो हम लोग कोरोना काल पे करते आए हैं, वही चीज हम लोगों को करनी है। सबसे पहला, हाथ कहीं से बाहर आए, क्योंकि वायरसेस है, देखिए कोरोना वायरस भी एक वायरस था और ये भी सारे वायरसेस है। अधिकतर बीमारियां बच्चों में वायरसेस से होती हैं। तो हम कहीं से भी बाहर से आए तो सबसे पहले हाथ अच्छी तरह से धोएं 20 सेकंड तक, है ना। हाथ धोने के बाद सैनिटाइज करें। सेकेंड चीज, यदि हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ हो सकती है, मास्क लगा के जाएं। तीसरी चीज ये है कि अगर किसी को घर में सर्दी खांसी है या बुखार आ रहा है, बच्चों को उनसे दूर रखें, ये बेहद जरूरी है। या अगर घर के सदस्यों को सर्दी और खांसी और बुखार है तो वो मास्क लगा के ही बच्चों के संपर्क में आए, ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे माँ को तो दूध पिलाना ही होगा, अगर माँ को खुद सर्दी है, दूध पिलाना बंद नहीं कर सकती ना, वो बच्चे को दूर तो कर नहीं सकती, तो वो मास्क लगा लें, हाथ सैनिटाइज करें, फिर उसका प्रयोग करें। चौथी चीज जो है, अपने को जो है घर के बाहर का खाना पीना बिल्कुल नहीं करना है। अभी घर के अंदर का जो है खुद ही बनाइए, ताजा बनाइए, 3 घंटे के अंदर खा के खत्म करिए, ठीक है ना। ये सावधानियां रखेंगे और टीकाकरण समय पे करवाते रहेंगे। बच्चे के उम्र अनुरूप, उम्र अनुसार फ्लू का टीका मौसम परिवर्तन वाले बच्चों में जिनमें एलर्जी, उनमें ज्यादा जरूरी, उनमें लगवाते रहेंगे, तो बहुत हद तक जो है हम बचाव कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहें सिटी हलचल। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा।
छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। तथागत भगवान बुद्ध की जयंती पर त्रिरत्न जनकल्याण समिति व सुजाता महिला संघ के सदस्यों ने गोदोली वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को फल एवं मिष्ठान का वितरण किया। समिति सदस्यों ने बताया कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गोदोली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल एवं मिष्ठान का वितरण किया। साथ ही सभी बुजुर्गों को बुद्ध जयंती की बधाई देते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में त्रिरत्न जनकल्याण समिति एवं सुजाता महिला संघ के साथ अन्य सामाजिक सदस्य उपस्थित रहे। आज तथागत गौतम बुद्ध की 2567वीं जन्म दिवस है और उनकी जयंती है। इसी उपलक्ष्य में हमारा ये कार्यक्रम ऑलरेडी अंबेडकर तिराह में हो चुका और बुद्धिज़्म में दान पारमी का एक विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन दान करना चाहिए, ऐसा तथागत का मानना था। उसी तारतम्य में हम एज ओल्ड में खीरदान, फलदान, बिस्किट का वितरण करने यहाँ आए। ये त्रिरत्न जनकल्याण समिति और सुजाता महिला संघ चंदनगांव की ओर से और इंडिविजुअल मतलब एक नारनौरे परिवार, बेले परिवार, वंदना मैडम का परिवार, सहारे परिवार, ये 4-5 परिवारों के माध्यम से ये दान का प्रोग्राम रखा गया है उपलक्ष्य में बुद्ध जयंती खास तौर से। नाम आपका? मनोहर नारनौरे, त्रिरत्न जनकल्याण समिति संरक्षक, SR बेले, त्रिरत्न जनकल्याण समिति संरक्षक, श्रीमती चंद्रकला बेले, अध्यक्ष सुजाता महिला संघ की, और ममता सहारे सचिव सुजाता महिला संघ और उपाध्यक्ष त्रिरत्न जनकल्याण समिति, वंदना सोमपुर सीनियर सिटीजन भी है और एक्टिव मेंबर भी है सुजाता महिला संघ की, और श्रीमती लीला नारनौरे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छिंदवाड़ा को सफाई में नंबर 1 बनाने के लिए आम जनता का जागरूक होना आवश्यक है, जिसका अच्छा उदाहरण वार्ड क्रमांक 36 में देखने को मिला। वार्ड क्रमांक 36 के रहवासियों ने अपने घरों के सामने सुंदर रंगोलियां डालकर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश प्रसारित किया। वार्ड में सफाई कर्मियों द्वारा निरंतर स्वच्छता का प्रयास किया जाता है, जिसमें वार्ड की जनता भी सहयोग प्रदान कर रही है। वार्डवासी स्वच्छता संदेश की इस पहल को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद दिवाकर सदारंग ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा नेता रोशन सिंगनापुरे, सुनील परतेती, वामन राव आलोनकर, कुणाल पाल सहित अन्य वार्डवासी व सफाई कर्मी उपस्थित रहे। बुक कंप्लीट करनी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छिंदवाड़ा नगर निगम को नंबर 1 की पोजीशन में लाने के लिए निरंतर हमारे सफाई कर्मी और हमारे सफाई मित्र निरंतर साफ सफाई और हमारे जो वार्डवासी वार्ड क्रमांक 36 से सभी सहयोग कर रहे हैं। और मेरा उन लोगों से अपील भी है कि अपने घर के आस साफ सफाई रखने के बाद जो कचरा निकलता है उसे हम बराबर नियमित उठाते भी हैं।
परंतु जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके, तब तक हम नंबर 1 पर नहीं आएंगे। इसलिए सभी नगर निगम के वासियों और हमारे वार्ड नंबर 36 के सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि साफ़ सफाई में हमें वार्ड 36 को भी नंबर 1 पे लाना है और नगर निगम छिंदवाड़ा को भी नंबर 1 पे लाना है। धन्यवाद। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। पूरे उत्साह के साथ मनाई गई तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 2567वीं जयंती। शहर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। RTO चेक पोस्टों पर वाहन चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया। यूपी के निजी कर्मचारियों के माध्यम से की जा रही वसूली। राजीव भवन में कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ की बैठक का हुआ आयोजन। नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सौंपी गई जिम्मेदारियां। और जिले में फिर पैर पसार रहा लंपी वायरस। पशुओं की रक्षा हेतु कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपकर रखी उपयुक्त कदम उठाने की मांग। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।